धनतेरस, और कल मनाएंगे दीपावली। इसके इतिहास के बारे में भाई साहब राम नारायण जी ने बताया। हम सब यही इतिहास जानते हैं कि भगवान राम जी 14 वर्ष वनवास काट के अयोध्या में आए थे और उनके सम्मान के लिए लोगों ने दिया जलाया था। हम लोग सब यही इतिहास जानते हैं, लेकिन क्या यह सच है? मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम कार्तिक के महीने में अयोध्या नहीं आए थे, चैत्र मास में आए थे। आप लोग पढ़िएगा, वहां वाल्मीकि रामायण रखी हुई है। भगवान राम 12-14 वर्ष का वनवास काट के चैत्र मास में, चैत्र महीने में आए थे अयोध्या। तो ये जो हम लोग मनाते हैं इसका कारण कुछ और है, बाद में इसको जोड़ दिया गया। करते क्या है उस दिन? लक्ष्मी जी में आते हैं। अच्छा, अगर भगवान राम के सम्मान में हम दिया जलाते हैं तो उस दिन भगवान राम की फोटो काहे नहीं लगाते? भगवान राम की पूजा करते हैं। जिसके सम्मान में हम इतना दिवाली मना रहे हैं, दिया जला रहे हैं, उसकी तो मूर्ति है नहीं वहां पर। मूर्ति किसकी है? लक्ष्मी की। और भाई जिसके सम्मान में हम, बाबा जी के सम्मान में हम जन्मोत्सव मनाते हैं, बाबा जी को तस्वीर रहता है। भगवान राम के लौटने के सम्मान में हम दिया जला रहे हैं और भगवान राम ही गायब हैं। तो इसका मैं आप सब जानकारी के लिए कोई आलोचना नहीं, ये कोई कारण और है जिसको आप खोज करेंगे तो मिल जाएगा। तो करते क्या है उस दिन? लक्ष्मी जी और गणेश की पूजा करते हैं। क्यों? कि लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो हमारे घर में धन धान से भरा है। सब कोई करते हैं, वर्षों से हम लोग करते आए हैं, जितने लोग हैं सब करते आए। अच्छा, लक्ष्मी जी की पूजा करने से हमारे घर में धन आ गया? आया? आएगा? कभी नहीं आएगा। धन आने के लिए आपको धंधा करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा, अच्छी खेती करनी पड़ेगी, अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, नौकरी मिल जाएगा, अपने आप धन आ जाएगा। अब चाहे आप जितना बार जो है लक्ष्मी जी की पूजा करते रहिए, गणेश जी की पूजा करते रहिए, ये सब कथाएं हैं, लेकिन इसको सोचना चाहिए। हम लोग तार्किक हों, हमारी सोच जो है वैज्ञानिक हो, बुद्धिवादी हो, तर्कवादी हो। हम लोग सोचें। करते क्या है इस दिन? अंधकार को भगाते हैं। क्या अंधकार नाम की कोई चीज है दुनिया में? आप सही से जाने, इस संसार में अंधकार नाम की कोई चीज नहीं है। सूरज प्रकाश देता है। सूरज का प्रकाश क्या 12 घंटे के लिए होता है? सूरज का प्रकाश अनवरत, जब से सूरज का निर्माण हुआ है 6.5 अरब साल से, तब से वो 24 आवर प्रकाश दे रहा है। प्रकाश का कोई उसमें बीच में ब्रेक ही नहीं है, तो अंधकार कहां से आएगा? होता क्या है? अंधकार क्यों आता है? हमारे यहाँ रात क्यों होती है? इसका वैज्ञानिक कारण है कि जब सूरज, पृथ्वी जो है घूमते घूमते सूरज के सामने आ जाती है, तो जो भाग सूरज के सामने रहता है वहां पे उजाला रहता है, वहां प्रकाश रहता है। जो भाग पीछे रहता है वहां अंधेरा रहता है। तो इसका मतलब क्या उजाला है? नहीं, उजाला है। उजाला 24 घंटे रहता है, लेकिन एक आवरण उसके ऊपर ढक जाता है। उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर, हमारे समाज के अंदर उजाला है, हम भी उजाला है, लेकिन हमारे अंदर भी एक आवरण जो है जम गया है। किसका आवरण? बहुत बढ़िया बताया था हमारे भाई साहब भैया राम ने। लोभ का, क्रोध का, ईर्ष्या का, द्वेष का, जलन का, निंदा का, बुराई का, ये सब आवरण हमारे ऊपर पड़ गया है। तो जो हम तो खुद ही, ये जीव तो ज्योत स्वरूप है भाई। कहा क्या है? जीव तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। ये अंधकार रूप तो कहा ही नहीं गया कि जीव तो अंधकार रूप है, अपना मूल पहचान। जीव हमेशा ज्योति स्वरूप है, लेकिन हम भुला गए हैं। हमारे ऊपर एक आवरण पड़ गया है। किसका? काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, ईर्ष्या का, द्वेष का, राग का, चिंता, नुगली,
ये जो आवरण पड़ा है इसको हटाने के लिए ये सारी व्यवस्था संत महाराज। अब ये और कहीं नहीं होता है, और कहीं ऐसा साबुन नहीं मिलेगा। सतगुरु के शरण में आ जाइए, अब देखिए कि आप चल चला रहे। तो माँ पूछो क्या कहते हैं, हाँ वही इनके लाइन। इसके लिए इस सब हटाने के लिए एकमात्र चीज है प्रेम। सारे दुर्गुण को आप प्रेम से भगा सकते हैं। किसी से ईर्ष्या है, किसी से द्वेष है, किसी से नफरत है, इसके अंदर प्रेम ला। तो प्रेम जब अनंत हो गया, एक लाइन से, कि प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। देवालय हो गया वतन, देवालय हो गया वतन, मन मेरा महा